यानी कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है बहुत आगे जा चुकी है, उनके प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो व्हाइट हाउस तक भी पहुंच गए, उनकी जो है बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO। सर आपने सारी तारड़ साहब को सुना और जो बातें इन्होंने कही हैं, अगर मैं ना भी चाहूं तो मुझे यकीन करना पड़ेगा क्योंकि वो हकीकत थी। यहाँ पर इंडियन जो सात लोग हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को के सीईओज हैं, एक उनकी लॉबी है। तो सर ये बताइए कि ये कितनी मौसर लॉबी है, इंडिया की लॉबी। उसके बाद ये भी बताइए कि पाकिस्तान में जो देखने वाले हजरात हैं, वो अक्सर जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ मुझसे एक सवाल करते हैं कि यार वहां पर तो इंडियन लॉबी और जो यहूदी और इसराइली लॉबी है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा काम करती है। तो जरा इसका भी बता दीजिए इजरायली लॉबी के हवाले से भी। देखें, नो डाउट इजरायली लॉबी जो है वो सारी दुनिया को पता है कि दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरीबॉडी। जो ए पैक जिस तरह वो काम करते हैं, और ये आज की बात नहीं, सालों साल से इसी तरह जो इंडियन लॉबी है, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी हियर इन दिस कंट्री एंड दे हैव वेरी टॉप नॉच लॉबियस्ट। दे हैव देयर ओन पीपल इलेक्टेड सेनेट के अंदर, गवर्नर्स। आई 101% अग्रीड with साजिद तारड़ साहब के इंडियंस आर वे अहेड ऑफ अस। हम कम अज कम भी अगर मैं इसको देखूं तो 20 साल इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिक्स के अंदर जो जो इन्वॉल्वमेंट है उससे 20 साल कम अज कम, हम ज्यादा हो सकता है लेकिन मैं मुहतात अंदाजे से 20 साल पीछे हैं। लेकिन ये जो कोताही है ना, ये अकेली डेमोक्रेट पार्टी के अंदर नहीं है। अगर आप इसको जाकर के रिपब्लिकन में भी देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी का रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कोई इतनी खास अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी। अब मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बोला कि आप घूम घुमा के जिस भी एंगल से जाएंगे आपको फैसलाबाद के घंटे घर की तरह साजिद तारड़ ही मिलेंगे उधर ना, किसी भी सड़क से चले जाए सामने आपको साजिद तारड़ मिलेंगे। तो उधर भी कोई इतने लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो जो कोताही है ना, ये दोनों तरफ है। तो उसी को लेकर के जो तारड़ साहब रिपब्लिकन पार्टी में कर रहे हैं या मैं इसमें कर रहा हूँ, और हमारे और बीसियों दोस्त जो डिफरेंट जगह पे कर रहे हैं, वो यही है कि जो 20-25 साल 30 साल जो पहले मैंने शुरू में बोला, जो हमने कोताहियां की हैं उससे निकल के हम क्या करते रहे हैं। हम लोग एज ए नेशन पाकिस्तान से जो आते थे ना, हम रिएक्टिव है। इंडिया ने एटम बम बनाया तो हमने भी बनाना है, इंडिया ने ये काम किया तो हमने भी करना है। ये तो हमारा एक जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो बड़ा कंट्री है, उसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो पहले कर सकते हैं। अब आता हूं मैं आज के सिनेरियो के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि जी इन सारे हालात के बावजूद आप कैसे कश्मीर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो लॉबी या हमारी जो पोजीशन है, वो आज भी, मैं नहीं इसका इतना बड़ा दावा करूंगा कि जी कि हम इंडियंस को हर जगह पे डिफीट दे सकते हैं। हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, जैसे आज सुबह एक मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा कि जी एक जो डिजिटल मीडिया के लिए इंडियन एक लड़की को बाइडेन ने हायर किया, कहता है व्हाट इज आवर पोजीशन। और भाई हमें जो समझना है वो ये कि हम इंडिया को इस यहाँ पे किसी भी जगह पे डिफीट नहीं कर सकते। हमें करना क्या है, हमने अपना पर्सपेक्टिव टेबल पे रखना है, हमने अपनी जगह बनानी है। जो आज हम शुरू करेंगे, अगर देखेंगे कि जी हमारे रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे और फिर हम जाके घर बैठ जाएंगे, ये नहीं करना। हमने आज थोड़ा थोड़ा कतरे ड्रॉप करेंगे तो शायद 20 साल के बाद हम उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे ये लोग हैं, और हमें दरमियान में शायद ज्यादा एफर्ट करनी पड़े। तो कहने का मतलब यह कि आज के सिनेरियो में, आज जहां पे हम खड़े हैं, तो इसके अंदर जो ये जो माहौल बना है, जिसके अंदर आज इंडिया को ह्यूमन राइट्स की वॉच लिस्ट के ऊपर डाला गया अमेरिका के अंदर, आपने बताया मुझे पहले कितनी दफा था। और इसका बेसिकली अगर साजिद तारड़ साहब बोले कि डोनाल्ड ट्रंप के बैठते हुए ऊपर डोनाल्ड ट्रंप है और बेशुमार निकी हेली ये वो सब बैठे हैं, उसके बावजूद ये कुछ महीने पहले इंडिया माइनॉरिटीज की वॉच लिस्ट के ऊपर इंडिया का नाम पहली दफा है। तो ये काम तो हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, हम्बल हो रहा है। अच्छा, इसमें आज ये बहुत बड़ा एक मौका हमारे पास इसलिए है कि मोदी ने जाती तौर पे इसको इंडिया में डिस्टर्ब कर दिया। उसने मुसलमानों को ही नहीं पकड़ा, उसने क्रिश्चियंस के साथ भी, सिखों के साथ भी, हर माइनॉरिटी के साथ वहां पे जो सलूक हो रहा है उसकी बज यहाँ पे आ गई है। फिर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों से ये चीजें लीक होकर वापस आ रही हैं, तो ये सारी हमारे हक में जाती हैं। चूंकि दे आर रॉन्ग और दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना, हमें सिर्फ हाईलाइट करना है। जिसके लिए आप अगर वापस आएंगे मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगा जब सेनेटर्स को इंडिया या पाकिस्तान भेजा उससे क्या हमारा। ठीक है, यानी कि इंडिया खुद ही अपनी खाई में गिर रहा है। साजिद तारड़ साहब, आपकी तरफ एक नया सवाल लेके आता हूं। सर, चक्कर ये है कि हम कहते हैं जी अमेरिका हमें ये इधर फायदे नहीं देता, अमेरिका में उधर फायदे नहीं देता, वो इंडिया की तरफ चला जाता है। एक और जो चीज है सर, ये कि ये बताया जाता है पाकिस्तान को कि हम भी तो कुछ जो है ना अपने कहते कुछ शहर के लोग भी जालिम सा, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, कि ये भी तो है कि जी हमने भी तो तैयारी नहीं पकड़ के रखी हुई। अगर अमेरिका
चाहे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, तो जी हमारे यहाँ तो बिजली का फुकदान है, हमारे यहाँ तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ एक दहशतगर्दी का इशू रहा है जिससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा हुआ है। तो सर ये कुछ तो गलती हमारी अपनी भी तो है ना। अमेरिका के एलाय होते हुए भी पिछले 70 सालों से हमने उनके लिए अफगान वॉर तो लड़ ली, हमने जी उनके लिए जो है अभी 9/11 के बाद फिर से हमने जो है उनकी जंग में शामिल हो गए, लेकिन जो फवायद लेने थे, माशी फवायद जो लेने थे, अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन करना था, उसमें तो हम नाकाम रहे। देखिए मैं सबसे पहले तो अमेरिका का नहीं मैं बताऊंगा, आपको पाकिस्तान का बताऊंगा। पाकिस्तान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और दूसरे पावरफुल लोग, उनके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें हैं, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी है उनके ज़हन में, और कुछ भी नहीं। अमेरिका में एक बाय लॉ, बिकॉज आई एम अ लॉयर, मैं बताऊंगा, अमेरिका का एक लॉ है कि वो किकबैक्स नहीं देते, उनके कॉन्ट्रैक्टर किकबैक्स नहीं दे सकते। और आपके सारे पिछली गवर्नमेंट्स के जितने रुझान था चाइना और तुर्की की तरफ था, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वहां से किकबैक मिलती थी। आप भाग भाग के चाइना जाते थे, आपने लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी दे दिया टर्किश को, आपने सड़क बनानी होती है वो भी चाइना को बुला देते हैं, आपका सारा मुल्क अनएम्प्लॉयड बैठा है, लेकिन एक सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए भी आप या कोरिया से लोग बुलाते हैं या चाइना से बुलाते हैं। इसमें आप अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अमेरिका ने आपको पैसे बहुत दिए हैं, लेकिन वो सारे पैसे लौट के लंदन आ चुके हैं, वो दुबई के प्लाजे बन चुके हैं और न्यूयॉर्क में आ चुके हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त ना अमेरिका कुछ कर सकता है, ना चाइना कुछ कर सकता है। जब तक आपके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप के दिमाग से लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां नहीं निकलेंगी, पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जाती तौर पर पूछे, कोरोना से ज्यादा जो इस वक्त वहां पे वायरस खतरनाक है, वो आपकी इंटरनल करप्शन है। वहां पे हालात आजकल ये है, शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता। वहां पे आपको कल्चर बदलना पड़ेगा, आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है, आपको इंटरनल चेंज की जरूरत है, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। आपके पाकिस्तान में अमेरिकन जो कंटेनर्स के हिसाब से डॉलर देते रहे, तो वो कहाँ गए हैं सारे? वो सारे न्यूयॉर्क आ गए हैं, वो सारे दुबई चले गए हैं, वो सारे न्यूयॉर्क बैठे हैं। तो आप, और तीसरी बात है, मुझे आप तक भूलती नहीं बात, मैं छोटा सा आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे एक हमारे बदामी साहब हैं, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया व्हाइट हाउस के सामने जब 2016 में, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि ताड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत के पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? मैंने जवाब पता क्या दिया था? वो क्यों करेंगे? वो तो अमेरिका प्रेसिडेंट बनेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई। वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कुछ। आपको हालात इस वक्त पेट्रोल के, चीनी के और आटे के पता क्या चल रहा है वहां पे? ठीक है, इसमें अमेरिका क्या करेगा जब आपकी इंटरनल विल ही नहीं है? मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ तो भाग गया, पैसे लेके दवाई लेने गया था, जहांगीर तरीन की बात क्यों नहीं हो रही वहां पे? ठीक है जी, जवाब आ गया जी, ठीक है।